दूसरा शमूएल और उसका 15वां बाब जो 37 आयत पर मुश्तमिल है। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े, और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसले के लिए बादशाह के पास जाने को होता तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने कबीले का है। फिर अबीसलूम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलूम के नज़दीक आता था कि उसे सिजदा करे तो वो हाथ उठाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलूम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसले के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलूम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे ज़रा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं अराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हबरून को गया। और अबीसलूम ने बनी इसराइल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो बोल उठना कि अबीसलूम हबरून में बादशाह हो गया है। और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलूम ने कुर्बानियाँ गुजरानते वक्त जिलोनी अखीतफल को जो दाऊद का मुशीर था उसके शहर जलोह से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत आए और शहर को तहतीक करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले और वो बैत मिरहाक में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब करीती और सब फलीती और सब जाती, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाती इत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूँ जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हो। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, और खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहाँ कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा वहीं ज़रूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाती इत्ती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज़ से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहरे किदरून के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए। और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया और अबियातर ऊपर चढ़ गया। और जब तक वो सब लोग शहर से निकल न आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। बस अगर खुदावंद के करम की नज़र मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूँ, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा, क्या तू गैब बीन नहीं? शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों, अखीमाज जो तेरा बेटा है और यूनतन जो अबियातर का बेटा है। और देख मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूँगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले।
سو صدوق اور ابیاتر خدا کا صندوق یروشلیم کو واپس لے گئے اور وہیں رہے، اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا۔ وہ ادھر چڑھتے اور روتے جاتے تھے، اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخی طفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابی سلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخی طفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو ارکی ہوسی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا، اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابی سلوم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا، جیسے گزرے زمانے میں تیرے باپ کا خادم رہا ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں، تو میری خاطر اخی طفل کی مشورت کو باطل کر دے گا۔ اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتر کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے اسے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھ، وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا خیماز اور ابیاتر کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست ہوسی شہر میں آیا، اور ابی سلوم بھی یروشلیم میں پہنچ گیا۔